हेलो स्टूडेंट, ऊंची उड़ान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने में आया हूँ सेट 18 का रीजनिंग का कंप्लीट डिस्कशन के लिए, यानी कंप्लीट सोल्यूशन लेके। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है ना, वो हमारे इस वीडियो के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू आप देखते रहेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं ऊंची उड़ान के बारे में। ऊंची उड़ान एक ऐसी संस्था है ना, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार एसएससी का सेट प्रोवाइड करती है। साथ में आपको करंट अफेयर है ना ठीक करने का बहुत अच्छा सुनहरा ऑप्शन दे रही है। आप क्या करोगे, www.uchiudan.in पे जाओगे और इसको लॉगिन करके आप यहाँ से करंट अफेयर, हमेशा का करंट अफेयर, अब ये पूरी टीम लगी हुई है, आप लोगों का करंट अफेयर का क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आप लोग का काम है यहाँ से जाके करंट अफेयर डेली का करोगे। ठीक है, या तो फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, जो कि नीचे नंबर लिखा हुआ उससे भी जुड़ सकते हो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जुड़ जाना। चलिए बाबू, अब बात करते हैं डिस्कशन की। किसका? डेट 9/6/24 का जिसने भी सेट लगाया है वो है ना अपना क्वेश्चन खोल के रखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे कहाँ किसका क्या दिक्कत हो रहा है। चलिए अब हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से रीजनिंग है। देखते हैं क्या है 101 में। देखिए आप 101 से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग का। यहां से आप लोग ध्यान से बस देखते जाइए। एक व्यक्ति अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक दिन पर रखे जाने वाले अंडे की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी में 24 दिन में पूरी भर जाती है टोकरी। तो कितने दिन के बाद टोकरी 1/4 से भरीगी? बाबू यहां समझना, इसको देखो तो टोकरी में पहला दिन रखा 1, अगला दिन रखा 1, ठीक है, तो पीछे जो भी रखा उसके बराबर हो जाता है। जैसे इसमें रखा गया ना, तो ये पीछे के बराबर संख्या हो जाता है। अब अगला दिन यहां जैसे वो अंडा रखेगा तो पीछे जो भी रखा है उतना के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना है? 2, तो यहां 2 रखेगा। अच्छा, अगले बार कितना रखेगा? तो 2 और 2 4, तो अगले बार 4 रखेगा, इसका दुगना हो जाएगा। वही बोल रहा है, पीछे जितना भी अंडा रखा हुआ है ना, जैसे अगला दिन अंडा रखते हैं वो अगला दिन पीछे के पूरे अंडे के बराबर वो अगला दिन रखता है। बस यही चीज इसने बोला है। ठीक है, रखे जाने वाले अंडे की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। पहले से मौजूद संख्या के बराबर है। पहले के अभी कितना रखे? 4, तो पहले के बराबर है, 4 के बराबर। अच्छा, अब रखेंगे कितना? जो भी रखेंगे पहले के बराबर होगा। तो 4 2 6 8 हो जाएगा। अब होगा 16 होगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बस अब यहां पे समझो इस चीज को। ठीक है, अगर अब बोल रहा है कि 24 दिन में वो पूरी भर जाती है, 24 दिन में वह पूरी भर जाती है, तो इसका मतलब है आपका 20, 21, 22, 23, 24। चलिए बाबू आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। 24 दिन में पूरी भर जाती है, यानी कि 100 अंडा उसमें रखा गया। ठीक है, 100 अंडा रखाया होगा, इसका मतलब है कि इसके पहले टोटल मिलाकर कितना रखाया होगा? 50। इसके पहले टोटल मिलाकर कितना रखाया होगा? 25। ठीक है ना, दुगना होते जा रहा है, दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो अब यहां पे आपको क्या कहना था कि कितने दिन के बाद टोकरी 1/4 भर जाती है। ठीक है, 1/4, तो 1/4 देखिए तो 100 का 1/4 कितना होता है? 25 होता है, यानी कि 1/4 कहां हो गया? तो 22वां दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 22वां दिन में 1/4 होगा। क्लियर बाबू सभी को? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 102 की। उन गणितीय चिन्हों की सही संयोजन का चुनाव कीजिए जिन्हें
एक ही जगह क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। समीकरण क्या है? 26, यहां पे क्या होगा 2, यहां पे क्या होगा 3, यहां पे क्या होगा 3, यहां पे क्या होगा 13। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा समीकरण इसमें डालेंगे तो मेरा सही हो जाएगा। बाबू इसको क्या करना है, सबसे पहले छांट लेना है कि इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो तो ये वाला ऑप्शन देखो तो बाबू, यहां क्या है, लास्ट में भागा, यहां पे भागा 13 से इसमें भागा देंगे तो कभी कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, यहां पे भागा दिया हुआ है दूसरा में यानी यहां पे भागा दिया हुआ है, 3 से 2 कटेगा यानी कभी नहीं कटेगा, यानी ये भी खत्म हो गया। तो अब बच गया ये दोनों में देखते हैं भागा, यहां पे भागा देंगे तो 2 इसको काट देगा, सही है, ये भी सही है। अब आपको क्या करना है, सी और डी बिल्कुल नहीं होगा। जब नहीं होगा तो बचा क्या, ए और बी को अब देख लेना है कि वो कौन सा इसमें है, जल्दी से उसको सेट करके देखना है। तो चलिए, ए में क्या है, भागा, ठीक है, फिर गुना, फिर इक्वल, फिर उसके बाद गुना। चलिए ये इसको काटेगा तो 13 गुने 13, ये 13 आ गया कितना, और इधर कितना है 3 गुने 13, ये चीज सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, जिस प्रकार श्रमिक का संबंध प्रश्रमिक से है उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार श्रमिक का संबंध प्रश्रमिक से है, प्रश्रमिक यानी श्रमिक यानी क्या होता है, श्रमिक यानी काम करने वाले, प्रश्रमिक यानी कि मेहनत करने वाले, दोनों सिमिलर वर्ड है। उसी प्रकार से उद्यमी का संबंध किससे होगा भाई, उद्यमी लोग यानी कि व्यापारी लोग है ना, पूंजीपति लोग क्या करते हैं, लाभ से उनको मतलब होता है। जितने व्यापारी लोग हैं सभी लोग लाभ के लिए ही काम करते हैं, तो उद्यमी लोग यानी कि व्यापारी लोग यानी कि लाभ। तो इसमें क्या होगा, 103 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे 104, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरीका से एक समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता है। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। तो कमोडोर, कमांडर, वाइस एडमिरल, आपका होगा ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर इसमें बिल्कुल अलग है, ये आपका थल सेना का है, बाकी सब है ना दूसरे सेना का है। ये जो है आपका थल सेना का हेड होंगे और ये बाकी अलग है। तो इसमें शायद ब्रिगेडियर ही मेरे अनुसार से आंसर है, मेरे अनुसार से ब्रिगेडियर ही इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है। तो चलिए इसको मौखिक नहीं बता पाएंगे तो इसको लिख करके दिखाते हैं। FRISA, FRISA, ठीक है। उसके बाद क्या है, DOUBL, ये भी है। E, तो उसी तरह से आपको पूछा है TENT, टेंट का क्या होगा। तो चलिए इसको देखिए, तो F का कितना होता है 6, R का कितना होता है 18, ये 9, ये 19, ये 11, ये सबको जोड़ देना है बाबू। सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, 11 और 9 होता है 20, 20 40, 40 और 50 50, ये हो गया 57 ये हो गया आपका 63। ठीक है, 63 को क्या किया है, 3 और 2 5, इसको 5 से गुना कर दिया है तो कितना होगा, 5 से 15 की 5 हाथ में गया 1, 6 5 30 और 31, ये आपका आ गया। देखिए तो RIS के रिस्क का 315 कोड हो गया। क्या किया है, सबको जोड़ के जितना है डिजिट उतना से गुना कर दिया गया है। इसको भी सबको जोड़ेंगे, कितना है 6, तो 6 से गुना कर देंगे। तो D का कितना होता है 4, 15,
21, 2, 12 और ये 5। तो इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 और 5 20, ठीक है। 20 20 40, 40 40 और 1 41, 41 2 43, 43 4 47, 47, 47 में 12 जोड़ देंगे तो 7 और 2 9, 4 और 1 5, यानी इसका आ जाएगा 59, ठीक है। 59 को कितना से करना है, 6 से गुना कर देना है, इसको 6 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 9 9 9 6 54 की 4 हाथ में गया 5 6 5 30, 30 और 5 आता है क्या? हाँ जी, 354 आ गया, ठीक है बाबू। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको भी आपको वही करना है, सबको जोड़ के उतना डिजिट से गुना कर देना है। ठीक है, होता है 20 5 14 20, तो कितना हो गया 20 20 40, 40 और 10 50, 50 और 4 54, 54 और 5 है ना 59। 59 को कितने से कर देंगे, 4 से, क्योंकि 4 लेटर है ना, तो 9 चौके 36 की 6 हाथ में गया 3 5 चौके 20, 20 और 3 आता है क्या? हाँ जी, 236 ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। तो इस टाइप का सवाल बाबू ऐसा ही बनता है, आप लोग एक बार देख लिए हो तो अगले बार ये सब सवाल छूटना नहीं चाहिए। चलिए हो गया ना बाबू, यानी कि हम देख लिए 105 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 236 इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं आगे 106 की बात करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला पर ध्यान दीजिए, तो इसको ऐसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, 4 12 95 1 1 96 29 1 96 26 2 96। तो अगला क्या होगा, आगे का बाबू आपको निकालना है। ये एक सीरीज है, इस सीरीज को पकड़ना है। तो यहां सबसे अच्छा देखो तो बाबू, यहां से यहां देखना, ये क्या है बाबू, ये एक डेट है, कैलेंडर का एक डेट है, ये ईस्वी को बता रहा है। 4 तारीख 12वां महीना 95 ईस्वी जा रहा है 1995। 1 96 से फिर 96 से फिर 96। तो आप यहां पे देखोगे 1 से 29 बढ़ा है, उसी महीना की बात कर रहा है, उसी महीना में 29 बढ़ा है। यहां से यहां कितना बढ़ गया, यहां से यहां 28 बढ़ा है। तो अब समझ में आ गया, यहां से यहां बाबू चेक करो, 4 12 से है ना, अगला 1 है, तो 4 12 से जनवरी कितने का होता है, 31 का। तो 31 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 31 में से आपका 4 जाएगा तो 27 और एक ये तारीख 28, यानी ये भी 28 दिन आगे है, 28 दिन आगे है, ये भी आपका 28 दिन आगे है। तो यहां से 28 दिन आगे जो डेट होगा वो वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखिए, तो 96 क्या है, 96 आपका लीप ईयर है। तो जब भी लीप ईयर होगा तो इसमें फरवरी कितने का होगा, 29 का होगा, फरवरी 29 का होगा। ठीक है, तो 26 से हमको 28 दिन आगे बढ़ना है, 26 27 28, 2 दिन हो गया यहाँ पे। अब बच गया क्या, 28 दिन में से 2 दिन तो चला गया, तो बचा 26 दिन और। तो यहां से अब अगला 26 जोड़ेंगे तो ये कहां हो जाएगा, 26 3 96। देखो तो आता है 26 3 96 आ गया, यानी यहां से 28 दिन इसमें जोड़ दीजिए। इस डेट में 28 दिन जोड़ेंगे तो कहां चला जाएगा, 26 3 96 में होगा। और ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया सभी को ना। कुछ नहीं किया था, ये कैलेंडर का एक डेट है जो कि हर एक में 28 दिन जोड़ते जा रहा है और वो डेट लिखते जा रहा था। तो यहां से यहां भी 28 जुटेगा तो यहां तक जाएगा। क्लियर है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। 107 में क्या कहना है, राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है,
राजू का घर यहां था, यहां से वह उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा किसको कहते हैं? यहां देखिए, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण यही है, उत्तर दक्षिण, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। अब कुछ नहीं बोला है तो उत्तर दक्षिण दिशा में चलाने के लिए इसको क्या करना होगा? ऐसे लेना पड़ेगा। और ये कितना चला है? 2 किलोमीटर हो गया, यहां तक चला। वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दक्षिणावर्त कहते हैं। तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री, यानी वो इधर क्यों मुड़ेगा? और 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर चला, तब वह अपनी आरंभ अवस्था से किस दिशा में होगा? आरंभिक अवस्था, यानी उसका घर कहां था? यहाँ, यहां से वो अभी किस दिशा में है? अभी वो उत्तर दिशा में है ना जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर, ठीक है। अब देखिए बाबू, इस क्वेश्चन में उत्तर तो आपको कहीं लिखा नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया। पश्चिम के जगह पे यहाँ पे उत्तर कर लोगे, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। जिसने भी लगाया है उसका आंसर यही होगा, उत्तर ही इसका आंसर जाएगा। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन में सुधार लेंगे इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 108 का। 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया, ठीक है। शिशु ए शिशु बी से हल्का है, शिशु ए शिशु बी से हल्का है, हल्का था। शिशु सी शिशु डी से हल्का है, शिशु सी डी से हल्का है। शिशु बी शिशु डी से हल्का है, शिशु बी, और बी जो है डी से हल्का है। एक मिनट, कौन हल्का है? ये तो हम ही को हल्का कर दिया, एक बार देख लेते फिर से। ए शिशु बी से हल्का है, ए बी से हल्का है, बहुत अच्छा। सी डी से हल्का है, सी डी से हल्का है, ठीक है। बी डी से हल्का है, और बोल रहा है बी डी से हल्का है, लेकिन शिशु ई से भारी था। बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, हो गया इतना। तो सबसे भारी शिशु था कौन? अब देखिएगा, बी यानी ए यहां पे होगा, बी और ए यानी कि यहां पे कहीं पे ए होगा, ठीक है। डी तो हो गया। अब सी जो भी होगा, सी भी इसके पीछे ही होगा, यहां पे कहीं पे होगा सी। उसके बाद इसको ऐसे सजा सकते हैं, डी सी, ठीक है, बी ए ई। तो इसमें बोला है सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी आपको पूछा है, बाकी में कंट्राडिक्ट है, तो सबसे भारी तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 108 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। इसका आंसर डी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। 109 में क्या किया है? ए बी सी डी ई एक बेंच पे बैठे हैं, इसमें ए बी के बगल में, ठीक है, सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के बगल में नहीं बैठा है, इसलिए इसलिए कि ई बेंच के बाईं ओर है। तो सबसे पहले बाबू क्वेश्चन आपको फिक्स पोजीशन से ही स्टार्ट करना है, जो कहीं बैठा हुआ है निश्चित जगह पे। देखिए तो 1 2 3 4 5 आपको बता दिया ई यहां पे है, बाएं से जो भी है बेंच के किनारे पे बैठा है, बाएं किनारे पे बैठा है, बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, पहला दूसरा, सी यहां पे बैठा है। 2 तो बैठ गया, अब बैठाना है किसको है? ए बी के बगल में है, ए बी के बगल में है, तो बी यहां देंगे, ए यहां देंगे, या हो सकता है ए यहां हो और बी यहां हो, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
तो बच गया डी, तो डी यहां होगा इसके अनुसार से। सी डी के बगल में बैठा है, सी डी के, चलिए ये वाला तो फिक्स हो गया, लेकिन ये वाला भी थोड़ा सा बचा हुआ है। डी ई के बगल में नहीं बैठा है, डी ई के बगल में नहीं बैठा, अभी तक सही है। ई बेंच के किनारे में बैठा है, सी का स्थान दाई से दूसरा, ए बी और ई के दाई में है, ए बी और ई के दाई में है, ए जो है बी और डी के दाई में है, ठीक है, यानी ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है बाबू। ए बी और ई के दोनों को मिलाकर दाएं में होना चाहिए, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ये जो फिगर बना सही है, ये वाला गलत होगा, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। अब बच गया, इससे आंसर देना है। ए और सी स्थान पर बैठे हैं, तो ए किस स्थान पर बैठा है? ए और सी सॉरी सात बैठे हैं, ए और सी साथ बैठे हैं, तो ए किस स्थान पे बैठा है? ए किस स्थान पे बैठा है? तो ए आपको क्या करना है, देखना है, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में नहीं, बी और डी के बीच में नहीं है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, हाँ जी ये सही है, बी और सी के बीच में ए है, सही है। आगे देखते हैं, ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में, ये भी सही है। सी और ई के बीच में, सी और ई, तो वो तो गलत है। अब आपका ऑप्शन है सी और बी, ये दोनों में से तो कोई एक होगा। फिर से एक बार चेक करते हैं, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, सही है। यहां क्या लिखा है? ई और डी के बीच में। भाई इसमें तो दो ऑप्शन आ रहा है, 109 का आपका बी और सी के बीच में। एक मिनट बाबू, बी और सी के बीच में तो सही है आंसर, ए ये दोनों के बीच में है, लेकिन ए इस दोनों के भी बीच में है। तो आपको इसमें पूछा क्या है वो देखते हैं। ए और सी साथ बैठे हैं, तो ए और सी साथ बैठे हैं तो किस स्थान पे बैठे हैं? आप देखो अब दोनों आंसर सही है, ताकि ई और डी के बीच में भी है, सी और बी के भी बीच में है, लेकिन आपको आंसर कहां से देना है? ए और सी से रिलेटेड क्वेश्चन करके देना है, ए और सी से रिलेटेड। तो क्या है? ए सी और बी के, तो फर्स्ट ऑप्शन हम जाएंगे बी के तरफ, ठीक है बाबू। क्यों? क्योंकि सी से रिलेटेड हमको आंसर देना था, ए का स्थान, तो सी किसमें है? बी और सी के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी में ये चीज सी को इन्वॉल्व किया है, इसलिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस बी को देंगे, ई को नहीं देंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि दोनों में से सिलेक्ट कौन किए, बी को सिलेक्ट किए। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। देखिएगा, सुरेश अनिल से भारी है, सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू है। सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी है, उतना भारी नहीं, सुरेश अनिल से उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। तो इसका मतलब है कि राजू यहां पे होगा, ठीक है, यानी कि राजू भारी है। अनिल जयेश से भारी है, अनिल जयेश से भारी है। कृष्णा सुरेश से भारी है, और कृष्णा सुरेश से भारी है, यानी कि यहां पे कृष्णा होगा। कृष्णा सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्का है, लेकिन राजू से हल्का है, इसका मतलब कि राजू यहां पे आएगा, ठीक है। राजू हो गया, कृष्णा हो गया, सुरेश हो गया। अब इसके पीछे क्या हो जाएगा? अनिल होगा, इसके पीछे जयेश होगा, ठीक है। इनमें सबसे हल्का कौन है? तो इसमें सबसे हल्का कौन है? जयेश सबसे हल्का है। जयेश कौन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत इजी था, कुछ नहीं, सिंपल से तरीका से बस बैठा है, आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, सी इज द राइट आंसर, 110 का सी। नेक्स्ट चलते हैं। यदि शब्द एग्जामिनेशन, इसको ऐसा करते हैं, यहीं से लेते ना, एग्जामिनेशन के पहले, तीसरे और छठे और आठवें, पहला कौन है? ई, पहला। तीसरा कौन है? ए,
तीसरा, छठा 3 3 6 एन, और आठवां 3 3 6 7 8, आठवां क्या है, इतना। ठीक है, अक्षरों को मिलाकर अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यदि ऐसा कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो आप अपना उत्तर X दीजिए, और यदि ऐसा एक से अधिक शब्द बनाया जा सकता है तो आप अपना उत्तर Y दीजिए। ठीक है, और केवल एक बनाया जाता तो जो आगे का लेटर है वो आपसे पूछा है। तो इसमें देखिएगा तो पहला होगा नीट बाबू, नीट यानी कि साफ सुथरा रखना, किसी चीज को साफ करना, तो ये चीज हो गया नीट। एक तो बन गया यहां से, अब एक और बनेगा, एक और भी है, ठीक है, ये भी देखने हैं ताने, ताने का भी एक हिंदी में होता है शब्द, इंग्लिश में। ठीक है, अब इतना तो नहीं लेकिन एक है, इसमें एक से अधिक शब्द बन रहा है, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो बहुत अच्छा से पकड़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे बाबू एक से नहीं 3 और बन रहा है, यहाँ पर कुछ और भी बन रहा है, आप डिक्शनरी से देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो श्योर है कि आपका ये सही है, अब बाकी एक ताने होगा और एक और था जो याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना से एक और भी वर्ड है, यानी ओवरऑल मिलाकर इसका आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा, है ना, वाई हो जाएगा इसका आंसर। क्या, क्योंकि एक से अधिक अगर बन रहा हो तो आप अपना आंसर वाई देंगे, तो आपको एक से अधिक, शायद 3 इसमें लेटर बन रहा है, ठीक से हमको पूरा याद नहीं है इसमें, लेकिन बनेगा 3 से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 112 नंबर, निम्नलिखित वर्णमाला क्रम में दिए गए अक्षर क्रम में यदि मध्य के 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 15वां अक्षर के दाईं ओर के चौथा अक्षर कौन सा होगा। इसको यहां समझिए, यहां देखिएगा क्या कह रहा है, यही ना वर्णमाला है, आपको क्या करना है, बोल रहा है ना, यदि मध्य के 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाबू मध्य का 6 अक्षर कौन होता है, पूरा लेटर में ए से लेके जेड तक में मध्य कौन होता है, 13 कौन, यहां ये मध्य में है टोटल, ये देखिएगा ये मध्य में है, तो आपको बोला मध्य के 6 लेटर को, ठीक है, मध्य के 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 और 2 इधर, टोटल मिला के कितना हो गया, 6 लेटर को नहीं लेना है मध्य के, तो आप ले लो 13 इधर और 13 इधर, आप ऐसे करो 3 13 और 13 इधर 26 है, तो 3 इधर ले लेंगे और 3 इधर ले लेंगे, हो गया, मध्य के 6 लेटर को ले लिए। अब बोल रहा है इसको विपरीत क्रम में लिख दो। अरे भाई विपरीत क्रम में लिखने के पहले आप यहाँ पे ध्यान दो क्या पूछ रहा है ना, बाएं से 15वां, लेफ्ट 15 अक्षर से दाईं ओर के चौथा अक्षर, राइट 4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है बाबू, लेफ्ट और राइट होता है, तो आप लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे, तो 15 4 कितना हो गया, 19। 19 कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 19। अरे भाई लेफ्ट से 19, तो इसको बीच में बदलो या ना बदलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बदलो या ना बदलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जामिनर क्या किया, आपको है ना डाइवर्ट करवा दिया, यानी कि टाइम को बर्बाद करने के लिए दे दिया। आप अगर इसको पूरा अच्छा से समझोगे तो इस पे टाइम बर्बाद नहीं होगा, आगे बढ़ जाओगे। तो क्या, लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19 कौन होता है, एस होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि इसको उल्टा करे या ना करे इससे कोई मतलब नहीं था, जो उल्टा करेगा टाइम का बर्बादी है उसका। आपका आंसर तो यहाँ था, तो सिलेबस
हो गया, लेफ्ट से 19 को टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 112 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 113 को देखते हैं। एल जी की बहन है, तो इसको देखने के लिए हमको पहले बोर्ड पे क्वेश्चन को लाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन है यहां पे, यही ना क्वेश्चन है। एल जी की बहन है, एल जी की बहन है, जब बहन है तो उस पर माइनस देंगे, और जो प्लस है भाई है या जेंट्स है उस पर प्लस दे देंगे, हम लेडीज पे माइनस देंगे। एल जी की बहन है, हो गया। जी एम का बेटा है, जी एम का बेटा है, यानी कि इस पे प्लस होगा। एम का विवाह डी से हुआ है, एम का विवाह यानी ये दोनों पति पत्नी है, डी से हुआ है, लेकिन कौन ये माँ है कि पापा है अभी नहीं पता चला। अब आगे डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, यानी कि पक्का ये प्लस होगा, तब तो पति पत्नी होगा। ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा है, यानी कि सी यहां चला जाएगा और ये बेटा है, हो गया, यानी ये दोनों भाई बहन हो गए। डी ई की बहन है, ई सी का बेटा है, सी का विवाह एस से हुआ है, सी का विवाह एस से हुआ है। एस पी की बहन है, एस यानी ये बहन है, तो ये प्लस हो जाएगा, एस पी की बहन है। एल का ई से क्या संबंध, एल ई का क्या लगा, अरे भाई एल ई का क्या लगेगा, तो देखिए तो एल ये इसके पापा है, ठीक है, इसकी मम्मी, मम्मी का ये क्या है, मम्मी की ये बहन है, तो ये इसकी क्या लगेगी, बेटी, पत्नी की बहन, हाँ जी, पत्नी की बहन नहीं, भाई की बेटी, बहन की बेटी। एल का ई से क्या संबंध, एल बहन की बेटी लगेगी, ये लगेगी, यानी अरे भाई इसकी माँ है ना, इसकी माँ यहाँ पे, इसकी माँ इसकी बहन है, तो बहन की बेटी लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 113 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख लेते हैं हम भी, बहन की बेटी, बहुत अच्छा बाबू, सही है ना, क्लियर है बाबू सभी को। इसमें कुछ और भी रिलेशन लिख सकता था, लेकिन ये साफ साफ लिख दिया, बहन की बेटी, भाई की बेटी, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इधर का ये रिलेशन होना चाहिए था, तो होता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब भी भाई ब्लड रिलेशन का हो, आप ट्री बना के बनाओगे, आपका गलती नहीं होगा। ट्री से क्या होना, एकदम साफ दिखता है रिलेशन किसके साथ क्या है, ठीक है, लेकिन मौखिक ये बनाओगे तो गलती हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। जो लोग इसके लिए पेन लगा रहे हैं वो बेवकूफ बन जाएंगे। बाबू ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, है ना, बेस मजबूत करने के लिए एक चीज हम बता दें, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, दो कैलेंडर होता है, एक लीप ईयर होता है, एक नॉन लीप ईयर होता है, ठीक है। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, लीप ईयर किसको कहते हैं, जो 4 से या 400 से कट जाए, तो लीप ईयर का खासियत होता है बाबू। पहले आप नॉन लीप ईयर का समझो, तो नॉन लीप ईयर का एग्जांपल 1 जनवरी यदि सोमवार हो, 1 जनवरी सोमवार हो, तो 31 दिसंबर सोमवार ही होगा। ये लीप ईयर का खासियत है, 1 तारीख जो होगा ना, वही लास्ट में भी आपको वही दिन जाएगा। 1 जनवरी सोमवार, 31 दिसंबर क्या होगा, साल का लास्ट दिन भी सोमवार पे खत्म होगा। ये नॉन लीप ईयर का खासियत है। और लीप ईयर का क्या खासियत है, 1 जनवरी सोम होगा, तो 31 दिसंबर मंगल हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो लीप ईयर में
अगर 1 जनवरी रविवार है तो लास्ट यानी कि उस साल का लास्टवां दिन रविवार से एक दिन आगे सोमवार होगा। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखो तो क्या पूछ रहा है, 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 24 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, लास्ट में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 24 को कौन सा दिन होगा, तो सोम से मंगल हो जाएगा। मंगल का है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको कुछ नहीं करना था, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो थ्योरी अच्छा से पढ़े होंगे उनको पता चल गया होगा, इसका आंसर मंगलवार। चलिए 115 में देखते हैं, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय इतना हो रहा हो तो स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। यानी आपको बताना है, एक घड़ी यहाँ है, उसका प्रतिबिंब इसका शीशा में कितना बज रहा होगा। तो इसके के लिए कुछ नहीं करना बाबू, इस चीज के लिए है ना, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। 3:15 अगर हो रहा हो तो स्थिर प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 12 घंटा में से इसको घटा देना है 3:15 को। अब यहां से 15 नहीं घटेगा, कोई बात नहीं, तो इससे पैंचा लेगा, 1 घंटा पैंचा लेगा, और 1 घंटा में पैंचा मतलब उधार लेगा, और उधार में कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 60 बना देंगे और इसको कर देंगे 11। अब घटा दीजिए, तो ये हो गया 45, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8:45। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 116, निम्नलिखित में तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आप बाबू एक चीज देख लोगे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, नौकरी सबसे लास्ट में मिलेगा। नौकरी सबसे लास्ट में मिलता है, सब कुछ करने के बाद नौकरी मिलता है, तो नौकरी यानी कि 4, तो 4 लास्ट में कहाँ है, यानी इसमें नहीं है, खत्म। अब बचा ए बी सी, अब इसको देख लेना है। तो इसको देखने के लिए देखना है, सब में 1 है पहले, यानी प्रवेश परीक्षा आपका सबसे पहले होगा, प्रवेश परीक्षा सबसे पहले होगा, जिससे कि कहीं कॉलेज में दाखिला होगा, आपको कॉलेज में दाखिला होगा। ठीक है, कॉलेज या स्कूल में दाखिला होगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा लिख कर लिए। उसके बाद क्या करना है, महाविद्यालय में जाना। प्रवेश परीक्षा देने के बाद किसी कॉलेज या फिर महाविद्यालय, चलिए महाविद्यालय यहाँ पे ले रहा है, उसके बाद कॉलेज, कॉलेज कहीं ले ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, महाविद्यालय में जाओगे, दाखिला ले लोगे, जहां पे आपको डिग्री मिलेगा। डिग्री कैसा, मैट्रिक पास हो गया ये बंदा, वो इंटर पास कर गया, तो वो उपाधि है। आपका उपाधि क्या है, हमने एमए कर लिया, हमने, मेरा उपाधि क्या है, मेरा उपाधि इंजीनियर का है। तो इंजीनियर का उपाधि कैसे मिला, हम कॉलेज में गए हैं, एडमिशन लिए हैं, और उसमें एग्जाम पहले दिए थे, इंट्रेंस एग्जाम दिए, उसके बाद ना कॉलेज में गए हैं, तो उपाधि उसके बाद मिलता है। तो आप इसका क्या करोगे, सबसे पहले तो इसमें एक ही आ रहा है, एक, उसके बाद एग्जाम दिए, महाविद्यालय में गए, उसके बाद 2, सही है, महाविद्यालय में जाने के बाद आपको उपाधि मिला, यानी कि वो डिग्री मिल गया जिसके के लिए आप गए थे। उपाधि का मतलब होता है डिग्री, यहाँ पे ठीक है, डिग्री मिला। 3, डिग्री के बाद क्या होगा, आप साक्षात्कार दोगे, वो डिग्री जो मिल गया, हम इंटर पास हो गए, 10+2 पास हो गए, तो आपका 10+2 का डिग्री होगा ना, वो डिग्री लेके कहाँ जाओगे, अब जाओगे एग्जाम के अनुसार, उसके अनुसार से एग्जाम का फॉर्म, उस एग्जाम में जाओगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे फिलहाल अभी जो आपको जो लिया हुआ ना, उसको देख करके देना है। तो डिग्री ले लिए, अब क्या करना है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। अब वो डिग्री लेके गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यू गए जहां पे हमको नौकरी मिला। ठीक है, तो उसके बाद आपका हो गया कितना, 5, और उसके बाद 4, 1 2 3 5 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, चलिए आई थिंक आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे अरेंज किया गया है। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें। ए बी सी डी प्रत्येक के पास 100 रुपया है, ए बी को 20, तो बाबू इसको ऐसे समझो ना, ए बी सी डी प्रत्येक के पास 100 रुपया है। चलिए ये 100 रुपया इसके पास है, 100 रुपया इसके पास है, 100 रुपया इसके पास है, 100 रुपया इसके पास है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए बी को 20 रुपया दिया, ए बी को 20 रुपया दिया, तो इसके पास कितना बचा, 80, इसके पास कितना हो गया, 120 रुपया। अब आगे जो सी को 10 रुपया देता है,
जो सी को 10 रुपया, ये सी को 10 रुपया दे देता है, तो इसके पास अब कितना बच गया 110, और इसके पास कितना हो गया 110। क्यों? क्योंकि 10 रुपया इसको दे दिया। जिसे डी से 30 रुपया मिला था, जिसे डी से 30 रुपया मिला था, तो इसको 30 मिला था, तो अब इसके पास कितना हो गया 140, और इसके पास कितना हो गया 70। अब जाके कंप्लीट हो गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? चलिए, सी सबसे धनवान है, सी सबसे धनवान, बिल्कुल सही बात है, सी के पास सबसे ज्यादा पैसा है। आगे डी सबसे निर्धन है, डी सबसे निर्धन है, बिल्कुल सही है, यह भी सही है बाबू, डी सबसे निर्धन है भाई, सबसे ज्यादा निर्धन यही है। ए और डी के पास मिलाकर जितना रुपया है सी के पास उससे अधिक है। ए और डी के पास मिलाकर, ए और डी कितना है 714, इतना रुपया। ए प्लस डी को मिलाकर कितना है इतना रुपया, मिलाकर जितना रुपया है सी के पास उससे अधिक है, सी के पास उससे अधिक है, नहीं है अधिक, यानी ये गलत है, ये गलत है। बी डी से अधिक धनवान है, बी डी से अधिक धनवान है, तो हो तो गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है पूछा था। सी सबसे धनवान है, बिल्कुल सही है। डी सबसे निर्धन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बी डी से अधिक धनवान है, बी डी से अधिक धनवान है, ये भी सही है। तो बचा क्या सी, सी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। जो बोला था ए और डी को मिलाकर, ए और डी को मिलाकर, है ना, सी के पास से अधिक रुपया है, सी के पास से ए और डी के पास मिलाकर जितना रुपया है सी के पास उससे अधिक है। सी के पास उससे अधिक है क्या? नहीं है, सी के पास उससे अधिक नहीं है भाई, 10 कम है, यानी कि आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही एक लाइन गलत है, बाकी सारा लाइन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ प्लस हो, तो आप इसको बताओगे, ठीक है। तो इसको कर देना है। चलिए इसको चेंज करेंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं। इतना इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो चलिए अब चेंज कर देते हैं इसको। मेरे पास तो कलर है तो कलर से चेंज कर देंगे, आप लोगों को कॉपी पे करना पड़ेगा। प्लस का अर्थ, यदि प्लस का माइनस, यदि प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस का अर्थ होता है भागा, माइनस का अर्थ होता है भागा, ठीक है। और भागे का अर्थ होता है गुना, गुना, ठीक है। और गुने का अर्थ होता है प्लस, ठीक है। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो चलिए अब सबसे पहले बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 में से, अच्छा 4 को 2 से भागा देंगे तो 2 होगा, यानी इसके जगह पे क्या यूज करेंगे 2। अब यहाँ पे गुना है तो भागा के बाद फिर गुना होता है, तो 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। इधर इतना है तो 10 10 20, अब 20 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपका 18। 18 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि कहाँ थे आप 118 का, ठीक है, 18 सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न इतना के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं जो आपस में किसी प्रकार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार संबंध चीज से नीचे दिए गए विकल्पों से किसी एक विकल्प में भी है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो इतना है। देखिए बाबू, कैनवास, कैनवास किसको कहते हैं? इंग्लिश में ब्रश को कहते हैं। वो जो ब्रश से बच्चे लोग पेंट करते हैं ना, जिसमें आगे बाल टाइप का लगा रहता है, कुच्ची जिसको कहते हैं। तो कैनवास का चीज, कैनवास कहाँ से होता है? कैनवास किससे रिलेटेड होता है? या तो फिर शायद लगता है कैनवास उसको कहते हैं, या तो फिर बर्तन जिसमें पेंट यूज किया जाता है लेने का, है ना बाबू। देख लेना, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें कैनवास में, ठीक है। कैनवास शायद उसी को कहते हैं जिसमें बहुत सारा कलर रहता है, वहां से ब्रश को बोड़ के, है ना, ब्रश को उसमें से पेंट लेके उसमें पेंट किया जाता है। तो कैनवास का उपयोग कहाँ होता है? चित्रकारी में होता है। चित्रकार में, चित्रकार लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से चमड़ा का उपयोग जूता करेगा नहीं, ब्रश का उपयोग रंग पट्टिका नहीं करेगी, हथौड़ी बढ़ाई करेगा। भाई बढ़ाई के लिए आरी होता है,
हथौड़ी नहीं होता। जब भी होगा ना बढ़ई के लिए तो आरी होता है, हथौड़ी नहीं होता। पहले गलत। अब यहाँ पे संगमरमर शिल्पकार, शिल्पकार कहते हैं किसको, जो पत्थर को तराशता है, छोटा छोटा पत्थर मार मार के उसको आकृति प्रदान करता है, उसको कहते हैं शिल्पकार। तो संगमरमर से शिल्पकार, बहुत अच्छा, ये सेट हो रहा है। तो आपका आंसर 119 का हो जाएगा। 119 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 119 तो हो गया। अब आगे देखते हैं 119 के बाद 120 नंबर। 120 यहां पे है। निम्नलिखित में से 3 शब्द समूह किसी न किसी तरीका से एक समान है और इसलिए उनका एक समूह बनाते हैं। कौन सा शब्द है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल। अब यहाँ पे क्या है, चांदी एक मेटल है, शुद्ध पाया जाता है प्राकृतिक में। एल्युमिनियम शुद्ध होता है, तांबा शुद्ध पाया जाता है, यानी कि फ्री में पाया जाता है। क्या कहते हैं उसको, एलिमेंट है, तत्व है एक। लेकिन पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र तत्व है, मिश्र धातु है। ये जो है ना सब शुद्ध है, धातु है, लेकिन ये क्या है, मिश्र धातु है पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? आपका तांबा और जस्ते का। तांबा और जस्ता को जब मिलाते हैं तो पीतल बनता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? बाकी सब धातु है और ये मिश्र धातु है। ठीक है, 121 की बात करते हैं। यदि निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है तो इसको समझने के लिए बाबू आप हमको तो लिखना पड़ेगा 3225 CDE 5929 ठीक है, KEKEI। तो उसी भाषा में 6987 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए तो बाबू इसको, ये भाई लेटर का पोजीशन याद रहना चाहिए आपको। ये 3 किसका होता है? सी का। 5 पे कौन होता है? ई होता है। और ये क्या किया है 22, 2 और 2 इसको जोड़ दीजिए। 2 + 2 कितना होता है? 4। और 4 कितना को कहते हैं? डी को। CDE बन गया। यहां भी वही करना है। ई के लिए 5, ई का कितना होता है? 5 और आई का कितना होता है? 9। 5 और 9 तो पता चल गया। तो 9 + 2 11 होता है। 11 किसको कहते हैं? के को कहते हैं। के का 11 हो गया। तो यानी कि ये दोनों को जोड़ देना है। तो 6 के लिए आपका होता है F और इसके लिए होता है G और 8 और 9 8 16 17 से होता है Q को कहते हैं। तो FQG ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, बहुत हल्का था, हो चुका। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं किसी ने बनाया भी होगा कि नहीं बनाया होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत लोग इसको छोड़ बैठेंगे। इसको देखिएगा, 1 2 4 7 13 24 44। ठीक है, यहां पे क्या होगा? अब यहां पे क्या होगा, आप इसको बहुत अच्छा से समझो बाबू। पूरे में से है ना, यूनिक सवाल है एकदम। तो इस चीज को बनाना है तो यहां समझो, ये 7 कैसे आया? ये देखो, इसको जोड़ देंगे, 4 2 6 1 7। अच्छा, ये 7 मिल गया। ये 13 कैसे आया? इसको जोड़ दीजिएगा तो 13 मिलेगा। 7 4, हाँ जी, 7 4 11, 11 2 13। इसका मतलब कि इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए 13 24 44 4 4 8 8 3 11 4 2 6 1 7 7 1 8, यानी इसका आंसर 81 होगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 81 भराएगा। ठीक है ना, पीछे का 3 का सम आगे जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। इसके आगे क्या होगा? तो इस तीनों को जोड़ देंगे तो आगे वाला टर्म मिलेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। चलिए
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, चला दिए पश्चिम की ओर, हो गया। फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ा है तो बाएं इधर होता है, दाएं इधर होता है, इधर 7 किलोमीटर गया, हो गया, 7 किलोमीटर चला दिए। फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ेगा और 14 जाएगा। अब 14 जो लेंगे बाबू, यहां समझना, यहां तक कितना हुआ होगा 10, और इधर कितना हुआ होगा, इधर हुआ होगा 4, ठीक है ना, इतना 4, तब ना जाके 14 चला, 14 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर जाता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये इसी के सामने आ गया, देख रहे हैं, इसी के सामने आ चुका है। वह व्यक्ति अपने घर से किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहां से स्टार्ट किए थे ना, तो ऊपर की ओर ये देखेंगे, ये कौन सा दिशा है, उत्तर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात आगे करें, क्वेश्चन नंबर 124 की। तो 560 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों में दिए जाने हैं। चलिए, लड़का, माना कि लड़का की संख्या x और लड़की की संख्या y है, ठीक है बाबू। तो बोल रहा है क्या, 560 नारंगी 50 लड़के एवं लड़की। अच्छा, लड़के की संख्या x और लड़की की संख्या y है, इसको जोड़ देंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 लड़के एवं लड़की, यानी ये तो पता चल गया, ठीक है। अब यहां क्या कर रहा है, इनमें प्रत्येक लड़के को 5 मिलता है, लड़के की संख्या x है और प्रत्येक को 5 मिला है, तो ये हो जाएगा 5x, और प्रत्येक लड़की को कितना मिला, 7, तो ये हो जाएगा 7y, ठीक है। और टोटल मिला के नारंगी की संख्या है 560। तो आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। आप इसको जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। तो देखते हैं अब क्या पूछ क्या रहा है। 7 नारंगी मिले तो कितने लड़कियां हैं, लड़की की संख्या निकालना है, यानी कि y निकालना बाबू, x नहीं निकालना, तो क्यों ना हम x को हटा दें। x को हटाने के लिए इस पूरे में कितना से गुना करना पड़ेगा, इस पूरे में 5 से गुना करके घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे तो ये और ये कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 5y, और ये -7y, तो -2y बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्लस है, ये कितना, इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 560, 510 बचेगा, नहीं 510 नहीं बाबू, 5 से गुना भी तो है ना, तो आपका इसका कितना हो जाएगा 560, और ये 25, 250, 250 यहाँ पे होगा, ठीक है। 0, 6 में से 5 गया तो 1, और ये हो गया 5 में से 2 गया तो 3, 310, -310, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, 5, ठीक है ना, 155, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लड़की की संख्या निकल गया 155 होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है बाबू। काटे तो कहीं गलती नहीं ना है, एक बार में इसका एक इसमें गया तो 5 बार में इसका इसमें गया, बहुत अच्छा, सही है। हमको लगा कि कहीं गलती तो नहीं ना हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 124 तो हो चुका है, 125 नंबर। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ समान विशेषता है। इस शब्दों के बीच 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें से किसी एक में भी वही विशेषता है, या वह उन शब्दों को सामान्य विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। कंगारू भाई ऑस्ट्रेलिया का है ना राष्ट्रीय पशु है। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। चांद तारा पाकिस्तान के झंडा का ये है, प्रतीक है, तो ठीक है। सब कहीं ना कहीं कोई चीज का प्रतीक है, तो आपको उसी तरह से बाघ, भालू, सांड कहीं कोई प्रतीक नहीं है। सफेद लिली आपका एक प्रतीक है। सफेद लिली आपका कहाँ का है, इटली का, या पता नहीं, दुखी हम आपको बताते हैं। सफेद ये किसका है
देखिएगा सफेद, ये जो है ना आपका इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। हाँ, जहां तक हमको याद था इटली का ही है। ये राष्ट्रीय प्रतीक है सफेद, क्या है, लिली। लिली का फूल देखे है ना, तो वो इटली का प्रतीक है। चलिए हो गया। कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया, अशोक चक्र भारत का हो गया, चांद तारा पाकिस्तान का हो गया, सफेद लिली आपका इटली का हो जाएगा। तो यही आपका इसमें मिलता जुलता है, जो कि आंसर डी होगा, यानी कि 125 का आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए बात करें आगे की। निम्नलिखित में से 3 अच्छा समूह किसी ना किसी तरीके से एक समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता हुआ कौन अच्छा समूह जो इसमें नहीं आते हैं। तो इसको देखने के लिए बाबू तो लिखना पड़ जाएगा टी बी डब्ल्यू एल एन पी डी एफ एच और दिया हुआ है एफ एच जे। चलिए सबका पोजीशन आप लिख दीजिए। ये 20, 22, 23, 12, 14, 16 और ये है 4, 6। ये किसका है भाई? 1 A B C D F H D F H। यहां पे H था, H है और H का होता है 8, 6, 8, 10। देखिए तो यहां से यहां 2 बढ़ा, यहां से यहां 1 बढ़ा है, यहां से यहां 2 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 बढ़ा है। तो इसमें आप देखो बाबू, इसमें आपका 2 बढ़ा 1 बढ़ा, यानी यही इसमें ऑड है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 126 का ए, ठीक है, हाँ जी 126 का ए ही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। यदि नीचे निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में साउथ को क्या लिखा जाएगा? तो इसको समझिए तो EAST 5, 1, 19, 20। ठीक है, तो देखिए क्या किया ये 19 और 1 20, 20 20 40, 40 5 45। ठीक है, 45 को क्या किया है? यहां देखना बाबू, 1 2 3 4 लेटर की संख्या कितना है? 4। तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, 180 आ गया। उसी तरह से NORTH इसका होता है 14, इसका होता है 15, इसका होता है आपका 18, इसका होता है 20 और इसका होता है 8। इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आता है? चलिए 14 14 28, 28 1 29, 29 और 29 इसमें से एक ले लिए तो 30, 30 और 20 50, 50 50 और 10 60, 60 और 8 68, 68 यानी 67। ठीक है, तो इसको कितना से कर देंगे? 3 2 5, 5 से गुना कर देंगे, देखिए तो आता है वो 7 5 35 की 5 हाथ में रह गया 3, 6 5 30 और 3 इतना 300। कुछ तो जोड़ने में गलती कर दी है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है आपका? इसको बाबू 75 आएगा यहाँ पे जोड़ने से। देखिए गलती कर दी है, यहाँ पे 75 है। ठीक है, आप लोग अपना जोड़ लीजिएगा, 75 है। इसको 5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 375। ठीक है ना, कहीं ना कहीं हम गुना करने में सॉरी जोड़ने में गलती कर दिए थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो उसी तरह से आपको साउथ का आंसर देना है, SOUTH साउथ। इसका होता है 19, इसका होता है 15, इसका होता है 21, इसका 20, इसका 8। सबको जोड़ देना है आपको, 20 20 40। ठीक है, देखिएगा 20 20 40 20 23 60, यहां तक तो 60 हो गया, 60 है, 70 75 हो गया। 75 में 8 जोड़ देंगे, 75 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 83। अब 83 को कितना से गुना करना है? 5 से। तो 5 3 15 की 5 हाथ में रहेगा 1, 8 5 40, 40। देखिए तो आता है क्या?
हाँ जी 415, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये आ गया। यानी 127 का ऑप्शन सी होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, 127 हो गया तो 128 की बात करते हैं। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? ये है क्वेश्चन नंबर 128। 3, 8, 13, 24, 41, ठीक है। इसको देखिएगा बाबू क्या किया है, इसको जोड़ दीजिए। 8 और 3 कितना होता है? 3 + 8 कितना होता है? 11। इसमें कितना जोड़े तो ये मिला, 2 जोड़े हैं, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा 8 + 13, इसको जोड़ दीजिए तो 13 और 8 कितना होता है? 21। 21 में कितना जोड़े तो 24 मिला, 3 जोड़े। देखिएगा पहले में 2 जोड़े थे, बाद में 3 जोड़े हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, 4 कैसे? पीछे का ये वाला मिलेगा कैसे? 13 और प्लस 24 में 4 जोड़ देंगे तो ये मिलेगा। देखते हैं मिलता है कि नहीं। 4 3 7, 7 4 11 की 1, हाथ में रहेगा 1, 2 1 3, 3 1 4, ये मिल गया 41। इसका मतलब है यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 24 + 41, यहां 4 जोड़े थे तो यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो ही आपका आंसर क्लियर होगा, ठीक है। 4 और 1 5, 5 5 10 का 0, हाथ में रह गया 1, 4 2 6 और 1 7, 70। 70 है क्या ऑप्शन में? हाँ जी ऑप्शन में 70 है, यानी ए नंबर बिल्कुल सही है। 128 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। 30 फीट गहरे कुएं मेढक गिर जाता है, तो बाबू आपको बार बार बताया इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं, नहीं पता तो पीछे का बहुत सारे है ना क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी सिमिलर क्वेश्चन है और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आगे भी आएगा, आगे भी एग्जाम में मिलेगा आपको। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर रिपीट हो गया, क्या रिपीट नहीं हो रहा बाबू, डेटा चेंज है। क्वेश्चन तो भाई उतना ही है दुनिया में, उसी को पूछना है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 30 फीट गहरे कुएं में एक मेढक गिरा है, यही ना है गहरा कुआं, 30 फीट है, ठीक है। आपको इसको बनाना है तो कैसे बनाना है वो समझ लीजिए बाबू अच्छा से। 30 फीट टोटल 30 फीट है, वह प्रत्येक दिन 3 फीट चढ़ता है और 2 फीट सड़क जाता है, तो 3 में से 2 गया तो गया ना 1, एक ही ना चढ़ा, एक दिन में 1 चढ़ा है, तो उसको टोटल कितना दिन चढ़ना है? 30 फीट नहीं, 30 फीट नहीं चढ़ना। इसको बनाने के लिए आप ऐसे करो, 30 में से जो पहला जो सड़कता है ना, कहाँ गया, वह प्रत्येक दिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है, तो जो सबसे पहले चढ़ता उसको इसमें घटा दो, कितना आ गया? 27। अब उसको 27 चढ़ना है, उसको 30 नहीं चढ़ना। क्यों? क्योंकि जब 27 पे आया होगा उसके बाद छलांग मारेगा, 3 फीट चढ़ेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, तो फिर सड़केगा कहाँ? नहीं सड़केगा ना, तो लास्ट में ये चीज होता है। तो 30 में से 3 गया तो 27। अब 27 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 27 बार में। यहां तक उसको 27 लगेगा और 1 छलांग और मारेगा तो वो ऊपर में आ जाएगा, उसके बाद स्लिप नहीं करेगा। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 27 + 1 यानी कि 28 इसका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा एक इन तीनों शब्दों के उभयनिष्ठ विशेषता को सबसे सटीक विवरण बताता है? ठीक है, उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि कॉमन, ठीक है। कॉमन कहने का मतलब कि क्या है, आप यहां समझो बाबू। बेलोड्रम क्या है? बेलोड्रम आपको खेल के मैदान को कहते हैं। किस खेल के मैदान को? ये जीके का क्वेश्चन है, जिनका जीके अच्छा होगा, नहीं है तो बाबू ये खेल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बहुत सारे खेल के मैदान अलग अलग है, वो आप याद कर लो, एक क्वेश्चन वहां से भी आता है, ठीक है। बेलोड्रम क्या है? साइकिल के खेल है, साइकिल रेसिंग। साइकिल रेसिंग का नाम सुने हैं? साइकिल रेसिंग ऐसा होता है, ठीक है ना, यहां साइकिल होता है, यहां साइकिल होता है, ये सब चलना चालू करता है, ठीक है। इसको चक्कर लगाना है, कितना चक्कर लगाना है, बहुत बड़ा मैदान होता है। आपको बोर्ड पे हम दिखा दिए छोटा सा, लेकिन ये
2 किलोमीटर 1 किलोमीटर में ये राउंड होता है, तो उसमें जो चक्कर लगाते हैं, तो ये जो था आपका, ये जो है इसी को कहते हैं बेलोड्रम। यानी कि कहा गया क्वेश्चन, कहा गया, ये रहा। तो ये बेलोड्रम किसको कहते हैं? साइकिल जहां रेस होता है, साइकिल का रेसिंग, उसको कहते हैं। जो सर्किल नुमा होता है, सर्किल नुमा, उसी को कहते हैं बेलोड्रम। ठीक है। एरिना क्या होता है और डायमंड क्या होता है? ठीक है। एरिना आपका क्या होता है? एरिना के बारे में हम आपको बता दें। इसमें एरिना जो होता है आपका, हाँ जी, घोड़ा रेसिंग, घोड़ा का रेसिंग देखे हैं? घोड़ा लोग जो दौड़ता है, तो घोड़ा का जो रेस होता है जिस मैदान में होता है, उस मैदान का नाम होता है एरिना। एरिना का मतलब है तो घोड़ा का रेसिंग जहां होता है वहां से, यानी एरिना का संबंध क्या है? घोड़ा से, यानी कि खेल का मैदान है। घोड़ा का रेसिंग भी तो एक खेल है। ठीक है। डायमंड क्या होता है? डायमंड आपका होता है, इसमें डायमंड देखिए बेसबॉल से रिलेटेड सॉरी, वेलोड्रम, एरिना, डायमंड होता है बेसबॉल। बेसबॉल भी खेल है, जहां खेला जाता है उसको डायमंड कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सभी रत्न है, गलत। ये सभी खेल परिसरों का नाम है, बिल्कुल सही। ये सभी बंदरगाह है, गलत। ये सभी युद्ध पोत है, नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, यहां पे देखते हैं 7, 8, 11, 13। तो बाबू यहां पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 7 में 1 जोड़े तो 8 हो गया। ठीक है। 7 में 1 जोड़े तो ऐसे नहीं, आप ऐसे देखो, यहां समझना, इसमें हो क्या रहा है? ये दोनों का अंतर कितने का? 1 का। ये दोनों का अंतर कितने का? 9 में से 6 गया तो 3 का। और ये दोनों का अंतर कितने का? 1 का। तो आपको क्या करना है? ये अंतर इसमें जोड़ देना है। जोड़ दिए। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 11 प्लस 1 12, और इधर से 1 जोड़ दिए तो हो गया 13। 3, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, और इधर से 1 जोड़ दीजिए तो हो गया 14। ये दोनों का अंतर इधर, तो अंतर इधर जोड़ दीजिए, इधर 1 जोड़ दीजिए। यानी इस साइड 1 जोड़ना है और इधर का अंतर जोड़ना है। तो टोटल मिला के यहाँ पे हो जाएगा 12, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे? ए से आप देख सकते हैं कि ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। ठीक है। बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, उसी तरह से डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो इसमें करना क्या है? सब एक दूसरे का अपोजिट है, तो आपको बस इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आपका हो जाएगा एच। तो देखते हैं यहां पे एच, एच सभी में है, सभी में है, सभी में। ठीक है। अब उसके साथ उसका अपोजिट है, तो एच का पोजीशन होता है 8, तो 27 में से 8 घटा दीजिए तो 19, और 19 कितने का होता है? एस का। तो बाबू किसी का भी अपोजिट निकालना हो, किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना हो, तो बस कुछ करना नहीं है, लेटर यानी कि 27 में से उस लेटर का पोजीशन घटा देना, अपोजिट निकल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? एस होगा। एच एस, एच एस कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। 133 में क्या करना है? ये वाला चीज पहले भी मैंने बताया था, आपको पहले भी सिखाया था। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल कैसे करते हैं? कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या हुआ? 8। तो 8 का 2 गुना यानी कि कितना? 16। क्लियर है? तो इसको बस बनाने का तरीका यही है। इसमें अगर एक लाइन नहीं होता तो जितना भी आता डिजिट उसका 2 गुना, तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं, बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 134। 134 में क्या कह रहा है? प्राणी, महिला और माताओं के बीच का संबंध। तो देखिएगा, जितना भी महिला है, माता है, सब प्राणी है। ठीक है। सभी का सब प्राणी है, तो प्राणी के अंदर होगा, यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा प्राणी। ठीक है। और महिला और माता, ये माता हो जाएगी, और ये वाली
आपका महिला हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाला लाइन महिला है और ये अंदर माता। क्यों? सारी माता, जितनी माता है सभी महिला है, और जो भी महिला है वो प्राणी है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे में क्या कह रहा है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? कौन सी आकृति पूरा करेगी? तो इसमें आपको देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, तो इसको देखने के लिए ऐसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये बॉक्स बना होगा आपका, ये बना होगा, ठीक है, और यहां से यहां यही ना कंप्लीट हुआ होगा। तो ये लाल वाला जो है वो कहाँ है? लाल वाला आपको इसमें दिख रहा है, ये छोटा है, ठीक है, ये पड़ा यहां तक जाता, यहाँ, और ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये बहुत हल्का है, इसको बस देखते ही आप बना सकते हो। इसको बस फुलफिल करना रहता है कि ये कौन सा इसमें से उठा कि जो मैंने जो छूट गया है वो वाला पोर्शन कौन सा है जो इसमें से छूटा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। चलिए, इसको हो चुका है तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। इसको भी कुछ नहीं करना है, इसको भी कंप्लीट आकृति को पूरा करना है। तो आकृति को पूरा करना है तो इसको आकृति को पूरा करने के लिए आपको देखिएगा यहाँ पे क्या जा रहा है, ये ठीक है, ये और ये होगा। तो ये कौन है? ये वाला आकृति, ऑप्शन नंबर डी। ये तो होगा नहीं, ये सब तो ऐसे जैसे तैसे, ये होगा नहीं। तो आपका बचा क्या? डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में आपको देखिएगा बोल रहा है विजातीय। विजातीय यानी कि जो इस ग्रुप में नहीं है, विजातीय यानी कि अलग जात का, ठीक है। सजातीय यानी कि जो सेम है, तो विजातीय करना है। तो इसमें से कौन है? तो बाबू ये जो सिंबल यूज हो रहा है ये डायरेक्शन के लिए है। एक रोड आगे जाएगा, एक रोड टर्न मारेगा, तो डायरेक्शन बताने के लिए है। ये क्या है? ये दोनों रोड अप डाउन के लिए है, यानी कि ये भी डायरेक्शन बताने के लिए है, ये भी डायरेक्शन बताने के लिए है। किसी चौराहे पे आप देखिएगा, जहां पे चौराहा होगा वहां पे ये लगा हुआ होगा। क्यों? आप यू टर्न नहीं मार सकते, आगे से टर्न मार के आइए, लेकिन चौराहे पर टर्न नहीं मारना है। तो बहुत सारे चौराहा बिजी रहता है, तो ये वाला सिंबल वहां पे लगा हुआ आपको दिखेगा, यानी डायरेक्शन के लिए है। लेकिन ये कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करें अब। क्वेश्चन नंबर 138 देखा वो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा था क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, आगे दो निष्कर्ष, ठीक है, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत क्यों ना होता हो, फिर भी आपको इसी को सत्य मानकर उसका आंसर देना है, ठीक है। तो कथन में लिखा हुआ है, मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता और विकसित होता है। मानव जीवन उद्दीपन यानी कि उद्दीपन क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं बिताना, कोई भी चीज को बिताना, है ना, समय के साथ समय बिताना या समय जो घटता है उसको कहते हैं उद्दीपन। तथा क्रिया द्वारा, क्रिया यानी कि उस बीच में जो क्रिया करते हैं उसी से मानव का जीवन का बढ़ता है और विकसित होता है, ठीक है। तो अब निष्कर्ष बता रहा है, निष्क्रिय मानव जीवन वृद्धि और विकास नहीं कर सकता। मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा आगे बढ़ता है। तो निष्क्रिय मानव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता। तो निष्क्रिय मानव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता। तो बाबू देखिएगा, कभी भी निगेटिव सेंटेंस आपका अच्छा नहीं होता। इसमें पॉजिटिव दिया हुआ, इसका निगेटिव आपका हमेशा गलत होगा, हमेशा गलत होगा। निगेटिव सेंटेंस हमेशा गलत होगा। तो पहला तो आपका एकदम गलत होगा, ठीक है। मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करता, ये भी नहीं करता, निगेटिव है। तो निगेटिव सेंटेंस हमेशा गलत होगा। तो आपका ये और ये, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही तो निष्कर्ष 2 सही है। तो कभी भी वो ऐसा क्वेश्चन मिले और निगेटिव सेंटेंस आपसे पूछे, ऊपर में पॉजिटिव चीज बोला है, अच्छा चीज बोला है, नीचे में निगेटिव बोल दे, तो वो हमेशा लगभग गलत होता है। 80% से ऊपर चांस है गलत होने का उसका, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका ए आंसर सही है, ना तो 1 ना ही 2 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, राजकुमार ने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? प्रश्न स्तरीय नहीं था। अरे जब उत्तीर्ण कर लिया इसका मतलब कि प्रश्न स्तरीय नहीं है, ये तो कहना गलत है,
बेचारा मेहनत करके गया है, वो इतना मेहनत किया कि सारा प्रश्न बहुत हल्का उसको लग रहा है, तो ये आपको बोलना गलत है कि प्रश्न जो है ना स्तरीय नहीं था इसलिए वो लड़का पास कर गया, ऐसा नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आपका गलत है। बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आसान होता है, ये भी गलत है। राजकुमार एक बहुत ही अच्छा छात्र है, इससे तो यही साबित होता है जो ऊपर में बोला बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाइड कर गया, यानी कि बहुत अच्छा छात्र है भाई। बीपीएससी कोई है ना लल्लू पच्चू वाला नहीं, ये एग्जाम है एकदम आईएएस के ठीक नीचे उसको आता है लेवल, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा लेवल का एग्जाम है, इसको पास करने का मतलब कि समझिए कि भगवान से दर्शन हो गया आपको, है ना। तो चलिए ठीक है, तो राजकुमार बहुत अच्छा लड़का कह सकते हैं इसको आराम से। उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। 140 में क्या दे रहा है? एक 140 में क्या किया है? कोई तालाब नदी नहीं है, कोई तालाब नदी नहीं है, नदी नहीं है, सभी समुद्र नदी है, सभी समुद्र नदी है। अब इसके अनुसार से आपको इसको बताना है, कोई समुद्र तालाब नहीं, कोई भी समुद्र तालाब नहीं, ये सही है, ठीक है। ये सही क्यों है? क्योंकि कोई तालाब नदी नहीं होगा, यानी कि नदी का कोई भी पोर्शन इसमें नहीं आएगा, नहीं का कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे समुद्र इसी का पार्ट है, तो जब ये इसमें आएगा ही नहीं तो समुद्र भी तो इसमें नहीं आएगा, यानी इस डायग्राम के अनुसार से कोई समुद्र तालाब नहीं, बिल्कुल सही है। कोई तालाब समुद्र नहीं, कोई तालाब समुद्र नहीं, कोई समुद्र तालाब नहीं, सही है। कोई तालाब, अच्छा कोई तालाब समुद्र है पूछ रहा है, तालाब समुद्र कैसे होगा जब इसके अंदर नहीं आएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कोई नदी समुद्र नहीं, कोई भी नदी समुद्र नहीं, ये भी गलत है क्योंकि ये तो हो रहा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे की बात करें अब क्वेश्चन नंबर 141 की। निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, उस समूह में से संबंधित कौन है? तो बाबू इसका आंसर कैसे मिलेगा? चलिए इसको देखते हैं। इसका देखिएगा बाबू, इसका आंसर आप लोग सोच रहे होंगे, है ना, आप लोग सोच रहे होंगे ट्रेन, व्हीट, ब्रेन, ड्राइवर। ट्रेन यानी तो गाड़ी, व्हीट यानी कि हो गया गेहूं, ब्रेन यानी कि दिमाग, और ड्राइवर यानी कि ड्राइवर, ठीक है। अब ये सब में क्या संबंध है भाई, क्या इसको संबंध देखेंगे तो कोई हो सकता है इवेंट नंबर देखे, सॉरी ये वॉवेल देखेगा, हाँ भाई वॉवेल है इसमें नहीं, तो उससे नहीं बाबू। ये सवाल बहुत ही आसान था, आप लोग सोच नहीं पाए। ये सवाल यहाँ पे देखिएगा कैसे दिया है, इसमें टोटल कितना लेटर है, 3 और 2 5, इसमें कितना लेटर है 5, इसमें कितना लेटर है 3 और 2 5, इसमें कितना लेटर है 5, और इसमें कितना लेटर है 6। तो आपका आंसर कैसे दिया 6, सब में 5-5 लेटर है, इसमें 6। भाई ये रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग के जैसा ही दिमाग लगाइए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं आगे की। निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक ठीक है स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अच्छा समूह आएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बाबू, इसका यहाँ पे हम यहीं पे बना के दिखाने का कोशिश करते हैं इसको। यहां देखिए एक्स वाई जेड, ये 25, ये 20, ये 21, ये 17, ठीक है, ये 24, 22, 18, 21, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये 22 है, ये 26 है, ये 12 है, ये 3 है, ये 21 है, 2 है, 9 है, 7 है। तो आपको आगे का खोजना है ना, आगे का खोजना है तो देखिए तो यहां से यहां कितना बढ़ गया, यहां से यहां क्या हुआ, 1 घट गया है,
यहां से यहां 22 है ना, तो क्या हुआ 2 बढ़ गया है। अच्छा 21 से 18 कितना घट गया है, -3 घट गया है, ठीक है। और ये क्या है, ये 17 से इतना ये 4 बढ़ गया है। तो बिल्कुल सेम चीज आपको फिर से कर देना है बाबू, फिर से, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे खोजना है ना, तो यहाँ पे खोजना है तो देखिए, तो 25 से 24 क्या हुआ था, 1 घट गया था। तो x से x का होता है 24, 24 से 1 घटेगा तो 23, 23 का क्या होता है w, यानी कि यहाँ पे क्या होगा w होगा। फिर उसके बाद 20 से 22 हुआ है, 2 बढ़ गया है, तो 22 से 2 बढ़ेगा तो 24 क्या होगा x होगा, ठीक है। देखिए तो wx, हाँ जी wx, ये दोनों नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये और ये बच गया। अब आगे का चेक करते हैं। 21 में से कितना घटाए हैं, 21 में से 3 घटाए हैं तो मिला है। तो आपको 18 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 15, 15 कितना को कहते हैं o को, ठीक है। फिर उसके बाद यहां देखिएगा 17 से 21 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, तो 21 से 4 बढ़ेगा तो कितना होगा, 21 में 4 जोड़ेंगे तो आपका होगा 25, 25 कितना को कहते हैं y को। तो अब देखिए तो कौन सा आंसर सही हो रहा है, WXOY, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बाबू, जैसे यहां से यहां बढ़ा है वैसे ही यहां से यहां भी होगा, और वैसे ही यहां से यहां होगा, वैसे ही यहां से यहां होगा, एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस आगे फॉलो कर लेगा। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं 143 की। किसी सांकेतिक भाषा में इतना का अर्थ क्या है, इस चीज को समझते हैं। थोड़ा सा छोटा कर ले, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए देखिए तो इसका बना देते हैं बाबू, यहाँ पे चूंकि पेज खाली है तो हम यहीं पे बना देते हैं इस चीज को। किसी सांकेतिक भाषा में इतना का अर्थ इतना है, ठीक है। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाओ ना बाबू, तो सबको सामने में लिख दो। ये बिल्कुल इसके सामने लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सामने में है, इसका अर्थ ये बिल्कुल सामने है, तो इसका भी अर्थ इसके सामने होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं इसके सामने, यानी यहां पे फाइन क्लियर, FINE फाइन, CLEAR क्लियर, वेदर। चलिए अब कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं कि इसका कैसा आंसर होगा। देखिएगा ओका पेरू का अर्थ है फाइन क्लॉथ। तो आपको अब इसमें क्या करना है ना, कॉमन खोजना है इस लाइन में, इसमें ये लाइन और इस लाइन में मेटालिसा इसमें नहीं है, हाँ इसमें है। तो आप ऐसा करो, इसमें देखिएगा इसके के लिए 2 यूज हुआ है और इसमें 3 है। लीसा के लिए, यानी कि लीसा के लिए जो इसमें यूज हो रहा है लीसा के लिए, वही लीसा इसमें भी यूज होगा। वो कौन है जो कि दोनों में यूज हो रहा है, तो क्लियर, लीसा का आंसर हो जाएगा क्लियर। तो लीसा काट दीजिए, लीसा का आंसर क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं और पूछा क्या है वो भी हम देख लेते हैं ना। तो कौन सा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है, किसके, वेदर के लिए। चलिए इतना तो पता चल गया कि लीसा का क्लियर होगा, क्लियर काट दिए। अब हमको चाहिए वेदर के लिए, वेदर के लिए अगर हमको फाइन पता चल जाए तो जो बचेगा वो वेदर का होगा, ठीक है। तो फाइन के लिए यहां देखिएगा, फाइन यहां है, इसमें देखिएगा इस लाइन में फाइन यहां है, फाइन यहां है, तो इसका भी कुछ कोड होगा जो दोनों में यूज हुआ होगा। पेरू, पेरू देखिएगा, फाइन के लिए पेरू, फाइन के लिए पेरू, तो बच गया क्या, डोना, डोना बच गया वेदर के लिए। तो अब हम कह सकते हैं आंसर डोना किसका होगा, वेदर का, वेदर किसका होगा, डोना का। तो इसका आंसर क्या पूछा, वेदर के लिए, तो वेदर का आंसर क्या होगा, डोना। तो इसको जब भी होगा बाबू एक लाइन में लिख करके देखोगे, जो भी होगा कॉमन उसको काट दो, जो बचेगा वही आंसर होता है, ठीक है। 143 का आंसर ए इज द राइट आंसर। 147 में क्या कह रहा है, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबाई की धातु के 4 छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में
काटा जाता है। प्रत्येक भाग की लंबाई यथासंभव अधिकतम होनी चाहिए। जब भी बोलेगा अधिकतम, इसका मतलब होता है HCF। जब भी बोलेगा बाबू अधिकतम लंबाई होनी चाहिए तो HCF होगा। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं। कितना है? 78। ठीक है ना, 13 गुने 6, फिर क्या दिया बाबू? 104। 13 गुने 8, फिर क्या दिया हुआ है? 117। 13 गुने 9, ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? 169। तो 13 गुने 13। अब देखिएगा बाबू, आपको क्या करना है, इसका आंसर कैसे देंगे? आपको क्या पूछा? मैक्सिमम वो लंबाई क्या होगी जो सभी से निकलेगा। तो मैक्सिमम लंबाई क्या होगी? 13, यानी रड का जो लेंथ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का होगा जो सभी में से कटेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? चाहिए काटे गए टुकड़े की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या, टुकड़े की अधिकतम संख्या। तो 13 लेंथ का कितना? 6। 13 लेंथ का कितना? 8। तो आपको इसको जोड़ देना है। क्यों? सब में तो 13 है। 13 गुने 6 यानी कि 13, इसमें कितना है? 6 को टुकड़ा होगा। 13 सेंटीमीटर का 6 टुकड़ा होगा। इसमें 8 होगा, इसमें 9 होगा, इसमें 13 होगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं। तो 8 और 16, 16 1 17, 17 में 6 जोड़ देंगे तो 23, 23 में 3 जोड़ देंगे तो 26, और 26 में 10 जोड़ेंगे यानी कि 36। टोटल मिला के इसका हो जाएगा 36, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या? 144 तो हो गया। ठीक है, नहीं ये सब तो हो गया था। 145, चलिए देखिएगा 145 में क्या किया है। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्या के बीच में है। तो बाबू यहां पे देखना है क्या किए हैं। यहां पर से 8 में से 1 घटा दिए, कितना आया? 7 का स्क्वायर कर दिए तो आपका हो गया 49। ठीक है, तो सेम चीज आपको कहां दिख रहा है? 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 नहीं होगा। 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे देखें तो 12 में से 1 गया तो कितना? 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर यही होगा 145 का डी। ठीक है, आते हैं 146 पे। देखते हैं 146 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से 3 अंक समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता हुआ कौन सा अच्छा समूह है जो उस समूह में से संबंधित नहीं है? तो बाबू इसको देखिएगा, इसको देखना है। तो इसको देखिए बाबू, सब सारा का सारा प्राइम नंबर है। अगर आप सोच रहे होंगे प्राइम नंबर सब का सब प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर कैसे देंगे? तो यहां देखिएगा 7 और 3 कितना होता है? 10। 5 और 3 कितना होता है? 8। ये 7 से 14, ये कितना होता है? 15, और ये कितना होता है? 14। ठीक है, ये इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। लेकिन ये क्या है? विषम संख्या। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 87। ठीक है, अरे भाई रीजनिंग है तो रीजनिंग जैसा ही आंसर देना है, मैथ यहाँ पे नहीं था। ठीक है बाबू, सबके सब प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से तो आंसर होगा नहीं, किसी से कटेगा भी नहीं। तो आपका बच्चा क्या? सबका सम इवेंट, लेकिन ये क्या है? ऑड नंबर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 146 का सी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो सिंपल को कैसे लिखा जाएगा? इसको देखने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू। ये बहुत आसानी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, इसलिए आपसे ध्यान रखना है।
डब्ल्यू का कितना होता है, डब्ल्यू का पोजीशन कितना होता है 23, देखिएगा 23 लिखा है। ओ का पोजीशन कितना होता है, ओ का पोजीशन होता है 15, देखिए 15 लिखा है, ठीक है। आर का पोजीशन कितना होता है 18, 18 लिखा है। और डी का पोजीशन कितना होता है 4, 4 लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, सबके पोजीशन के डिजिट को एक साथ लिख दिया गया है बस, और कुछ नहीं। तो चलिए एस, एस का पोजीशन कितना होता है 19, आई का कितना होता है 9, ठीक है। एम का कितना होता है 13, पी का कितना होता है 16, एल का कितना होता है 12, ई का कितना होता है 5। देखिए तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, 199,131,61,6125। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत हल्का था, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। यदि शहर P और शहर Q के बीच की दूरी x है, तो यहां पे समझिए इस चीज को एक बार बता दे, फोटो बना लेते हैं थोड़ा सा पहले हम। शहर P और Q के बीच की दूरी कितना है x, और तथा Q और R के बीच की दूरी कितना है y है, ठीक है। तो शहर P व शहर R के बीच की दूरी, अरे भाई आपसे पूछा है बीच की दूरी, हमने बोला 1 और 10 के बीच कितने संख्या है, 1 और 10 के बीच में, तो 1 और 10 हटा दीजिए तो बचा कितना 8, तो 8 संख्या है। उसी तरह से ये भी आपसे पूछ रहा है कि तो शहर P व R के बीच की दूरी, तो P और R के बीच की दूरी यानी कि x प्लस y से कम होगा, सॉरी इससे कम, इससे कम या इसके बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो चलिए x प्लस वाई के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। x प्लस वाई से अधिक नहीं होगा, x प्लस वाई से कम या बराबर, ये वाला ऑप्शन अभी तक सही लग रहा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो फिर आपका आंसर क्या होगा, इसके इससे कम या एग्जैक्ट इसी के बराबर होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 148 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 149 की बात करते हैं। 149 में क्या कह रहा है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याएं उसी तरीका से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म से दो संख्या संबंधित, ठीक है। युग्म की दो संख्याएं संबंधित है। तो 25, यहां देखिएगा बाबू, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और उसमें से 25 वापस घटा दिए तो ये हो गया 600, क्लियर है। 25 का स्क्वायर करके वापस 25 घटा देंगे तो 600 आ जाएगा। अब इसी सीक्वेंस को इसमें कौन फॉलो कर रहा है वही आपका आंसर होगा, तो वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, उसमें से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 380, ये तो नहीं कर रहा भाई, ये नहीं कर रहा। 16 का 256 घटाए नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 18 का कितना होता है 324, 18 का स्क्वायर होता है 324, इसमें से 18 घटा दीजिए, 18 जैसे घटाएंगे 14 में से 8 गया तो कितना 6, ये 0, ये 3, 306 आपका आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो इसको एकदम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो है बी, बाकी तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर तो बी तो दिख रहा है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 3 अंक समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता है। कौन सा अच्छा समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए अब क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ना भी बहुत एक बड़ा कला है। बहुत लोग ना क्वेश्चन को एकदम ताबड़तोड़ बनाते रहते इतना मेहनत करते हैं कि लास्ट में वो आ ही नहीं सकते, और पता चलता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत हल्का है तो बेकार का है। बाबू इससे अच्छा कि एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़िए, किसी भी एग्जाम में बैठिए, है ना। पहले एक बार में जितना आपको आता है फटाफट एकदम पढ़ते जाइए, स्किप करते जाइए। बात के लिए कम से कम इससे क्या होगा, पूरा क्वेश्चन तो आप पढ़े रहिएगा। पता चला कि लास्ट वाला क्वेश्चन 10, वो क्वेश्चन बहुत हल्का था तो आप कितना अफसोस होगा। तो क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ना भी कला है, क्वेश्चन को पढ़ना भी कला है भाई, आप लोग जान लीजिएगा, क्लियर है। चलिए तो ये क्वेश्चन उसी टाइप पे था, ये क्वेश्चन बहुत हल्का है। इसमें आपसे पूछ रहा था कौन सा इसमें ये है
तो ये देखिएगा ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा? 65, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए किरण बाबू, तो अब है ना, आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ हेल्प हुआ होगा। अगर हेल्प हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ सीखे हैं, इंप्रूव हुआ है यदि आपके है ना नॉलेज में, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैथ और रीजनिंग के डिस्कशन के साथ। ठीक है, चलिए सभी लोगों को थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।